ये हैं भगवान शिव से सब ऋषियों ने बहुत आशीर्वाद दिया और कैलाश पर्वत पर आकर सारा वृतांत भगवान भोलेनाथ को सुना दिया। भगवान भोलेनाथ ने भी शिव पुराण अनुसार दंडी का भेष बनाकर मां पार्वती की परीक्षा ली और ऐसे ऐसे शब्द कहे जो मां पार्वती सह न सकी और कहे कि हे दंडी, अगर आप यहाँ से नहीं जा सकते तो मैं ही यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि मैं शिव की निंदा नहीं सुन सकती। और जैसे ही पार्वती वहां से जाने के लिए आगे बढ़ी कि भोले बाबा अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और कहा, पार्वती आपको जन्म जन्म के हमारे अर्धांगिनी है, अब आपका तप पूरा हुआ, आप अपने भवन हो जाइए। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आकर सप्तऋषियों को बुलाए। सप्तऋषियों के द्वारा लग्न पत्रिका पर्वतराज हिमवान के यहाँ भिजवा दी। लग्न पत्रिका आने पर पर्वतराज हिमवान के बहुत प्रसन्न चित्त हो गए और उन्होंने भी लग्न पत्रिका प्रस्थान करवा दिया, क्योंकि लग्न पत्रिका दोनों तरफ से अनुदान प्रदान होता। स्वीकृति मिल जाने के बाद में भगवान भोलेनाथ ने सभी देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि देवताओं का आवाहन किया और कहा कि ये तारीख तिथि को विवाह तय है। सभी देवताओं को सूचना मिला तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, सभी लोगों को अपने अपने वाहन से चलना है, जिनके पास जो वाहन है, क्योंकि दूल्हा की तरफ से कोई वाहन की व्यवस्था नहीं किया जाएगा। सबको ब्रह्मा जी ने सूचना दे दी। अब सभी देवी देवता अपने अपने भवन की ओर आ गए। सभी देवता अपने अपने भवन में आने के बाद में प्रतीक्षा करना चालू कर दिए कि कब विवाह हो भगवान शिव और पार्वती का। पूज्य बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुर नर मुनि सबके यावरी, सुर नर मुनि सबके यावरी, भारत लागी करहि सब प्रीति, भारत लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके सुर नर मुनि सबके यावरी। सुर मतलब देवता, नर मतलब मनुष्य और मुनि तपस्वी, ये सब के सब क्या है? स्वार्थी, बिना स्वार्थ का कोई किसी से प्रेम ना करे। अच्छा, बड़ा अजब है, जिसका शादी हो रहा है, समझ रहे हैं, उनके घर पर कोई देवी देवता नहीं है, सभी देवी देवता अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। भगवान नारायण अपने गरुड़ को खूब सजा रहे हैं, इंद्र भी अपने वाहन को सजा रहे हैं, ऐरावत हाथी को नहला रहे हैं, यहाँ तक कि यमराज अपने काला भैंस को खूब रगड़ रगड़ करके नहला रहा है, चमका रहा है। हाँ? कितने देवता लोग अपने वाहन के ऊपर में टिमटिमिया वाला जो लाइट होता है ना, वो अपने रथ में सजा रहे हैं तो भैया चलना है। भगवान शिव का विवाह है और संगीत का कार्यक्रम कहाँ चल रहा है? इंद्र भवन में। ऐसा शादी कभी देखिए
बड़ा अद्भुत शादी है, जिनका विवाह होगा उनके घर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। संगीत संध्या चल रहा है इंद्र भवन में। जैसे ही भगवान शिव जी का विवाह का तिथि आया, सुबह से कोई देवी देवता का आगमन नहीं हुआ। नंदी ने कहा कि प्रभु आज आपका शादी का तिथि है ना, कोई तो आया ही नहीं अब तक, आपको कैसे सजाया जाए? कोई देवी देवता तो आए, दोपहर हो गया। भगवान भोलेनाथ ने कहे कि सबको अपने से जब टाइम मिले तब ना, उनको तो अपने से समय नहीं मिल रहा। बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए। दूसरे जन ने कहा कि भगवान शादी में जा रहा है, और वो भी कहा दूसरे के नगर, और दूसरे के नगर में ऐसे कैसे हम लोग जा सकते हैं? तो प्रभु सजा दें। भगवान ने भी सजा नहीं सकते, क्योंकि मुझे क्या पसंद अपने ग्रुप के ही लोग जानते हैं। वो दूसरे के ग्रुप में थोड़ी ना, तुम लोग सजाओ। कारण सकल सुर वेद विमान हो करहि अक्षरा। सभी देवताओं के वहां पर सवारा जा रहा है नंदी, रिंगी गणों से रहा नहीं गया। सबने मीटिंग बुलाया कि हमको भी बाबा को सजाना है। कहा कि भैया सजाया कैसे जाए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के जटा झूठ है। तो कहा कि चिंता मत करो, अभी हम जटा को पहले संभालते हैं। अब जटा को संभालते संभालते इतना बड़ा पगड़ी बना दिया। कहा कि हो गया, दूल्हा का पाग हो गया। कहा कि भैया दूल्हा का पाग तो हो गया, कितना सुंदर पाग है। फिर एक गण ने कहा कि भैया पाग से ही दूल्हा थोड़ी ना लगता है, विवाह में तो सब के सब लोग क्या पहने रहते हैं? पगड़ी पहने रहते हैं। तो कुछ तो अलग होना चाहिए। दूल्हा का अलग क्या रहता है? मौन। देखते तो मौन हो। कहा कि हाँ अच्छा चिंता मत करो, मैं तुरंत कुछ सर्व नृत्य कर रहे हैं। देखकर मैचिंग करने वाले देखो, कोई पतला, सब एक समान, 20-25 साथ में बांध दिया और बाबा के जटा के ऊपर रख दिया। तो कोई सर इधर उधर फैला रहा है और कुछ नीचे की तरफ में हिल डुल। ऐसा पूरा लाइफ में कभी देखे हैं? सब लोगों ने कहा कि भैया अब और तो हो गए। फिर कहा कि दूल्हा का मेकअप भी होता है, कैसे जाएंगे? क्योंकि सब देवी देवता इतने सज धज के रहे। एक घंटे ने कहा कि अच्छा मेकअप भी करना है, रुको मैं कुछ अपना बुद्धि लगा रहा। कुछ ही दूर पर चिता ठंडी भई थी, चिता भस्म लेकर के आ गए। नीचे
तक पहुंच गया। एक उतना होता है और एक लगाना। जो लगाते हैं ना तो क्या करते हैं, रगड़ रगड़ करके तभी निकलता है। और दूसरा क्या होता है, और ऐसे समझो भगवान भोलेनाथ स्वयं बुद्धि को बोध दिया। कहा भगवान है, बासुकी नामक का जनेऊ बना दिया गया। ताकि दूल्हा का माला भी होना चाहिए ना, ताकि माला, ताकि हाँ हाँ माला होना चाहिए। ताकि चिंता मत कर, मैं व्यवस्था करता हूँ माला की। ये मेरे तरफ कर दे। दौड़े दौड़े गया और जहाँ चिता भस्म का नर मुंड था, के पूंछ से लेकर पूरे शरीर से सभी मुंडों को माला तैयार किया और बाबा उठा करके पहना। अब बाबा तो बहुत प्रसन्न हो गए और जैसे ही बाबा का श्रृंगार हो गए कि बाबा खड़े हुए, और जैसे ही बाबा खड़े हुए तो एक घड़ी का भगवान प्रभु आप ऐसे दिगंबर वेश में कैसे जाएंगे, ताकि मेरा भेष भी ऐसा ही है। कहा कि दूसरे के नगर में जाना है, वो भी विवाह के लिए, तो क्या करूं? कहा कि आप चिंता मत करिए, जिसकी आप बैठते हैं ना उसी को आप हम लोग लपेट देते हैं। अब 3-4 गण उस बाघंबर को लेते लपेटते। बच्चों बाघंबर और कपड़ा में फर्क है। ये वस्त्र तो आप कटी वस्त्र में लपेट सकते हैं, पर बाघंबर कड़क होता था। जैसे ही लपेट करके हाथ हटाते वैसे ही बाघंबर नीचे गिर जाता। गणों ने कहा कि हम तो परेशान हो गए, बाबा के ऊपर तो ये टिकता ही नहीं है। फूल भी ज्योति एक टिकता नहीं, रुको मैं उसके व्यवस्था कर रहा। कुछ ही दूर पर गए तो एक सांप बहुत नाच रहा था। इधर सुन। कहा कि जी बोलिए। कहा तुझे एक ड्यूटी दिया जाएगा। कहा कि कौन सा ड्यूटी? कहा कि ऐसा ड्यूटी जो तुझे पूरे ध्यान पूर्वक करना है, करोगे तो बताओ। कहा कि हाँ हाँ हम करेंगे। कहा करोगे? कहा कि हाँ चलो। हम उस नाम को ले लिए। कहा हमको ऐसे जगह ड्यूटी दिया जा रहा है, हम लोग कितना भी नाचे झूमे गाए, लेकिन तुमको वहां से हिलना डोलना नहीं है। और उस सर पर ला करके भगवान उस बाघंबर के ऊपर में बांध। अब भगवान पूरा सज धज करके तैयार हो गए। पूर्ण रूप से तैयारी हो जाने के बाद बारात का प्रस्थान का समय आया। कोई देवी देवताओं का आगमन नहीं। नंदी बाबा कहा कि प्रभु अभी तक तो कोई आया है। कहा सब आएंगे, चिंता मत करो, सब जरूर आएगा। बंधुओं, जो देवियां होती है ना, जो बाराती में जाने वाले जो स्त्री होती है, कहते जरा देख तो लूं कि दूल्हा कितना सुंदर है, या किसी का भी दूल्हा जब बाराती द्वार से रास्ते से निकलता है ना, तो वो निकल कर जरूर देखते हैं कि दूल्हा कैसा है। देवांगना आने पर चलो देखते हैं। देखने जाने का दूल्हा कहाँ है? कहा दूल्हा वो उधर बैठे हुए दूल्हा। और जैसे ही जा करके देवांगना ने दूल्हा को देखा, कहा कि अभी ऐसा दूल्हा हमने तो आज तक कभी देखा ही नहीं था। तुरंत डर करके भाग आया। सभी देवता लोग सब एकत्रित हुए। कहा कि प्रभु भगवान शिव जी का तो अद्भुत बारात है। भगवान नारायण कहते हैं कि देखो हम भगवान शिव के बारात के लायक
या भगवान नारायण यह कहना चाह रहे हो कि हमारे से हमको देखकर भूत प्रेत साथ साथ डर कर भाग जाते हैं। अगर मैं भगवान शिव जी के साथ में रहा तो जो बराती जाने वाले हैं कोई नहीं जा पाएगा। इसलिए अपने अपने टोली को लेकर यह बारात को आगे प्रस्थान करो। सभी देवी देवताओं अपने अपने टोली अनुसार कैलाश से आगे बढ़ना प्रारंभ करते हैं। आइए एक भगवान भोलेनाथ का छोटा सा भजन, इस कथा को आगे बढ़ाएं।